काश मेरी भी माँ होती। क्या लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं होता? मेरा भी सपना था कि अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी भी शादी होगी। मैं भी दुल्हन बनूंगी। मेरी भी डोली इस दहलीज से उठकर दूसरी दहलीज पर जाएगी। लेकिन मुझे तो यहाँ सबने पैसे कमाने की मशीन समझ लिया है और इस घर को संभालने वाली कोई केयरटेकर, जिसे सपने देखने का भी हक नहीं है। काश मेरी भी माँ होती तो आज मेरे साथ ये अन्याय ना होता। आज सुषमा के मन का गुबार फूट गया था। सुषमा, जिसकी माँ बीमारी के चलते उसे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी। दादी तो उसके पैदा होने के 1 महीने बाद ही चल बसी थी। माँ के जाने के बाद कुछ साल सुषमा को उसकी ताई ने संभाला। कुछ समय बाद सुषमा जी के ससुर ने उन्हें और उनके पति को घर से निकाल दिया। अब सुषमा उस घर अपने पापा और दादा के साथ घर में अकेली रह गई। दूर रहकर भी सुषमा के ताऊ और ताई उसे पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करते थे। वो सोचते थे कि अगर सुषमा आत्मनिर्भर बन जाएगी तो उसे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। खैर, सुषमा की मेहनत रंग लाई और वो दांतों की डॉक्टर बन गई। सुषमा के ऊपर अपने पापा और दादा की जिम्मेदारी भी थी। एक बार सुषमा के पापा ने दूसरी शादी भी की, लेकिन अब शायद उसके पापा और दादा को सुषमा की आदत हो गई थी। दूसरी माँ उस घर में 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाई और डाइवोर्स लेकर चली गई। सुषमा ने अपने ताऊ का दिखाया सपना देखा और उसे पूरा भी कर लिया। वो डॉक्टर बन गई। अब सुषमा की नौकरी लग गई थी। पढ़ाई के साथ घर के काम करने में इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी नौकरी के साथ होने लगी। फिर भी सुषमा किसी तरह सब मैनेज कर रही थी। इसी तरह सुषमा की उम्र 30 साल की गई। अब तो उसे सब साथ वाले भी कहने लगे थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही। अब वो क्या बोले कि घर में तो कभी उसकी शादी की बात होती ही नहीं थी। वो दोनों उसके ऊपर इतना निर्भर थे कि वो एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जा पाती थी। शुरू में उसकी ताई ने 1-2 बार कहा भी कि लड़की की उम्र हो रही है, उसकी शादी कर दो वरना लोग बातें बनाएंगे। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब सुषमा को महसूस होने लगा था कि उसकी भी शादी हो जाए और वो भी किसी की दुल्हन बने। सुषमा की अपने साथ पढ़ने वाले रवि के साथ दोस्ती प्यार का रूप लेने लगी थी। एक दिन सुषमा ने अपने पापा को रवि के बारे में बताया तो वो सोच में पड़ गए। आज उन दोनों की आवाज बंद हो गई थी। तब सुषमा बोली, इतने सालों में आपकी सेवा करती रही, लेकिन आपने तो मुझे इस घर की केयर टेकर समझ लिया है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है। लेकिन बेटा, शादी की इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिनों में हम तेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर देंगे। रवि जैसे लड़के हमें पसंद नहीं है। बस कीजिए पापा, मैं खुद देख रही हूँ कि आप मेरी शादी के लिए कितने उत्साहित हैं। अब आप मेरे मामले में नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मेरे जाने से आपको कितनी परेशानी होगी। आप लोगों के काम कौन करेगा? पैसा तो मैं दे ही रही हूँ, उस पर अपनी पूरी जिंदगी भी खर्च कर रही हूँ। मैं रवि से कह रही हूँ, अगर आप मुझे डोली में बैठाकर विदा नहीं कर सकते तो ठीक हो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सुषमा की बात सुनकर उसके पापा और दादा का सिर शर्म से झुक गया। वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने यह भी नहीं दिख रहा था कि उनके बाद सुषमा का ख्याल रखने वाला कौन होगा। उसका अकेलापन बांटने के लिए कोई साथी नहीं होगा, तब वो कहाँ जाएगी। आखिरकार उन्हें अपनी गलती समझ आ गई और कुछ समय बाद सुषमा की दहलीज पर रवि बारात लेकर खड़ा था।
आज सुषमा के सारे सपने पूरे होने का दिन आ गया था। वो बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यू स्टोरी के साथ। धन्यवाद।